कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी वीडियो आ गया है अक्षय तृतीया के बारे में। तो किस तरह से अक्षय तृतीया हमें मनाना है, कब ये हमें त्योहार मनाना है और क्या इसकी महत्व है, किस तरह से पूजा अर्चना की विधि है और किस तरह से सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी है, कैसे हमें बिहारी जी को किस तरह से सजाना है और क्या चीज़ें मुख्य मुख्य बातें होती हैं इस त्योहार की और कैसे हम इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो सभी चीज़ों के विषय में इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कब मना रही हैं अक्षय तृतीया? तो 10 मई 2024 में हम मनाने जा रहे हैं अक्षय तृतीया का पावन पर्व। अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत ही बड़ी तिथि है। इसे बेबूझ साया भी कहते हैं, मतलब जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनकी कुंडली में वैवाहिक दोष लगे हैं, उन बच्चों का विवाह आज की तिथि में जरूर कराना चाहिए। यानी कि अक्षय तृतीया पर आपको कोई भी मांगलिक कार्य करना है या गृह प्रवेश करना है, मुंडन करना है, नामकरण संस्कार करना है, हवन करना है या आपको विवाह इत्यादि करना है, तो ये बेबूझ साया होता है। इसमें पंडित जी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना महत्व होता है इस तिथि का। और वृंदावन बिहारी लाल जी के चरण दर्शन इसी दिन कराए जाते हैं। यानी वृंदावन में हमारे बिहारी जी साल में केवल एक बार अपने चरणों के दर्शन देते हैं और सर्वांग अंग के दर्शन भी एक ही दिन देते हैं, वो भी अक्षय तृतीया के पावन दिन पर। और आप सभी को जानकारी मैंने दे भी दी थी रील के माध्यम से, और मैं फिर से बता दे रही हूँ कि 19 अप्रैल कामदा एकादशी से लेकर हरियाली अमावस्या तक वृंदावन बिहारी जी में फूल बंगला सजा हुआ है और भगवान जगमोहन में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यानी जगमोहन बहुत सारे लोग नहीं जानते किसे कहते हैं। तो जैसे हम जब भी बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो वो गर्भगृह से दर्शन देते हैं। गर्भगृह के बाहर उनकी एक मंगल चौखट है जिसकी पूजा अर्चना आप नित्य प्रति देखते ही होंगे। उस चौखट के बाहर जहाँ गोसाई जी खड़े रहते हैं, सब भक्तों को प्रसादी देते हैं और सब भक्तों को बिहारी जी से लाया हुआ माला और फूल इत्यादि देते हैं, प्रसाद देते हैं। वो उस जगह को जगमोहन कहा जाता है। तो वहाँ पर आकर दर्शन देते हैं, यानी भक्तों को साल में सबसे नज़दीक से दर्शन देते हैं बिहारी जी। और इन 108 दिन बिहारी जी सबसे नज़दीक से दर्शन देते हैं। और अगर मेरी मानो, मैं आपको कहूँ कि किस समय बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए, तो यही सबसे अच्छा समय होता है जब बिहारी जी बिल्कुल पास से दर्शन देते हैं और आपको आगे वीआईपी लाइन में जाने की भी जरूरत है। पीछे से आपको बहुत ही पावन दर्शन हो जाते हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि बिहारी जी अपने भक्तों को जगमोहन में विराजमान होकर, फूल बंगले में विराजमान होकर दर्शन देते हैं। तो आपको अगर समय मिले तो जाइएगा ज़रूर। लेकिन हमारे समय से तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, वो तो जब बिहारी जी का और श्री जी का बुलावा होता है ना, हम लोग तभी जाते हैं। तो इस समय पर वहाँ पर इतने सुंदर फूल बंगले लगते हैं। सुबह अलग फूल बंगला लगता है, शाम को अलग फूल बंगला लगता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे फूलों से सजाया जाता है। कहीं मोर बनाए जाते हैं, गणेश जी बनाए जाते हैं, कहीं अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि ये जो फूल बंगला है ना, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक होता है। और दूर दूर से फूल लाए जाते हैं। जैसे ही फूल बंगला लगता है ना, तभी से ही वहाँ गुसाई जी और बहुत सारे लोग वहाँ पर चंदन घिसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया से ही चंदन यात्रा 21 दिन की प्रारंभ हो जाती है। 21 दिन तक हमारे बिहारी जी को चंदन लगाया जाता है और हम भी अपने घर में अपने ठाकुर जी को चंदन कैसे लगाएंगे, ये सब मैं बताऊंगी आपको इसी वीडियो में। पहले बिहारी जी मंदिर के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम तो बिहारी जी के दास हैं, बिहारी जी के भक्त हैं। जैसे जैसे वहाँ पर त्यौहार होते हैं उसी तरह से हम भी अपने घर में अपने बिहारी जी, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ, श्री जी के साथ में सभी त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं। तो किस तरह से करना, वहाँ पर क्या होता है ना कि फूल बंगला लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है फूल बंगला? बिहारी जी को ठंडक प्रदान करने के लिए, क्योंकि ये जो समय है, ये जो 3 महीने का समय है, ये बहुत ही भीषण गर्मी का समय होता है। तो फूलों से बहुत ठंडी ठंडी वाइब्स आती है। ठंडक देने के लिए नित्य प्रति वहाँ पंखे चलाए जाते हैं बिहारी जी की सेवा में। बहुत सारे लोग एसी भी दान करते हैं और बहुत सारे एसी भी लगाए हुए हैं बिहारी जी के अंदर शयन कक्ष में। और फूलों से जो है उनको ठंडक प्रदान किया जाए, चंदन से उनको ठंडक प्रदान की जाए, इसी भाव में फूल बंगला सजाया जाता है। तो अब हमें कैसे करना है अपने घर में? तो देखिए, हमें अपने घर में फूल बंगला सजाना है। हो सके तो ओरिजिनल फूलों का आप ज़रूर से बनाइए, नहीं तो फिर आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियाँ लगा के आप सजा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल फूल आपको ज़रूर अर्पण करना है। और अगर आप फूल बंगला नहीं सजा पा रहे हैं
तो फिर मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल फूल लाके आप बिहारी जी के चरणों में ज़रूर समर्पित करिए। एक किसी बर्तन में पानी ले लीजिए और फूलों की पंखुड़ियाँ डाल करके उसको रख दीजिए बिहारी जी के सामने। तो इस तरह से उनको फूलों से ठंडक मिलेगी। आप पंखा, कूलर, एसी जो भी व्यवस्था बन पाए, आजकल तो मार्केट में बहुत सारे पंखे, बहुत सारे कूलर, बर्फ़ के कूलर भी आते हैं बिहारी जी के लिए अलग से, मैंने बहुत देखा है। तो जो भी व्यवस्था बन पाए उस व्यवस्था के हिसाब से आपको बिहारी जी को ठंडक प्रदान करनी है। और इन 108 दिनों में, यानी कि कामदा एकादशी से लेके हरियाली अमावस्या तक, आपको उनको शीतल जल से ही स्नान कराना है। आपको उनको ठंडे पेय पदार्थ पीने के लिए देने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं उनको एक एक दिन करके। ऐसे जैसे ठंडा जल, आपको जल हर 2 घंटे में उनका जल भी बदलना है, या फिर मिट्टी के मटके में आप रख दीजिए उनके पास में, वो भी ठंडा रहता है। तो ये मेरे को लगता है बेस्ट ही तरीका है कि मिट्टी के मटके में हमने रख दिया तो फिर वो ठंडा ही रहेगा, तो बिहारी जी जब उनको प्यास लगेगी वो पा लेंगे। ऐसा ही हमारा भाव होता है। तो आपको क्या करना है, खीरा, तरबूज, ककड़ी, जिन सब्जियों और फलों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है वो चीज़ें हमें भोग स्वरूप उनको अर्पण करनी है। मतलब भोजन जो नित्य प्रति हम सेवा कर रहे हैं वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन तो उनके भोजन में हमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूर देनी है। और शीतल पेय पदार्थ में आप ठंडा जल मैंने आपको बता ही दिया है। आप ठंडी ठंडी लस्सी उनको दे सकते हैं, ठंडाई बना सकते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक, गुलाब का शरबत और बेल का जूस, आप इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। और जो मुख्य इसका होता है सत्तू का, सत्तू उनको ज़रूर देना है। मतलब पानी में आपको सत्तू मिलाना है, थोड़ा सा मीठा मिलाना है और सत्तू मिलाना है, वो उनको पीने के लिए देना है। सत्तू का ही महाप्रसाद होता है अक्षय तृतीया पर। मेन भोग जो होता है वो सत्तू का ही होता है। तो सत्तू का आप शरबत बना करके बिहारी जी को अर्पण कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको अक्षय तृतीया वाले दिन उनको फूलों से श्रृंगार करना है। जितना हो सके फूल उनके पास रखने हैं, फूल लगाने हैं, उनको खाने के लिए ठंडे शीतल पेय पदार्थ देने हैं। तो ये चीज़ तो मैंने बता दी है आपको बाके बिहारी लाल के विषय में कि आपको क्या करना है। लेकिन अक्षय तृतीया जो होती है वो अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, तो माँ लक्ष्मी की पूजा को समर्पित होती है अक्षय तृतीया। इस दिन आप लक्ष्मी जी की चौकी लगा करके लक्ष्मी जी के सामने घी का दिया जला करके उनकी ज़रूर से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, कनकधारा स्रोत का पाठ करना है, लक्ष्मी जी के मंत्रों का पाठ करना है। जहाँ भगवान विष्णु है वहाँ श्री लक्ष्मी तो स्वतः ही निवास करती हैं, तो विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी मैया भी अवश्य ही प्रसन्न होंगी। तो लक्ष्मी मैया के लिए आप खीर का भोग बना सकते हैं, आप सफ़ेद चीज़ का उन्हें भोग लगा सकते हैं, आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप मतलब इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। पीपल पे आप मीठा जल और कच्चा दूध जरूर से चढ़ा करके आइएगा। शाम को आपको सरसों के तेल का दीपक पीपल पर जरूर जलाना चाहिए अक्षय तृतीया वाले दिन। और इस दिन सोना खरीदने का भी विशेष महत्व है, तो बहुत सारे लोग इस दिन सोना भी खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि सोना खरीदते हैं तो वो 10 गुना बढ़ता है हमारे घर का सुख, सौभाग्य, वैभव। लेकिन हर किसी की देखिए क्षमता नहीं होती है कि वो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदे, तो फिर उसके लिए भी बता देती हूँ आपको। आपको इस दिन चने की दाल ज़रूर लेके आनी चाहिए। तो चने की दाल में आप जैसे अपने एक नाक की लौंग डाल दीजिए, तो वो सोने के बराबर ही हो जाता है। मतलब 1 किलो, सवा किलो सोने के बराबर ही हो जाता है। अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप चांदी का दान करना चाहते हैं तो फिर आप 1 किलो चावल लाइएगा, उसमें चांदी का कोई बिछुआ डाल दीजिए, अंगूठी छल्ला आप डाल दीजिए, उसका दान कर दीजिए। तो आप इस तरह से चांदी का दान भी कर सकते हैं। जैसे 1 सवा किलो का जैसे दान हो जाता है ना, वो ये माना जाता है। इस तरह से आप दान भी कर सकते हैं, पर आपको अपने घर में भी चने की दाल और चावल इस दिन खरीद कर लाने चाहिए, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है ये। अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के हिसाब से भी मनाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं अक्षय तृतीया से, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अक्षय तृतीया वाली वीडियो में ही आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से उस तिथि का कितना कितना बड़ा महत्व है, क्या क्या चीज़ें हमारे इतिहास में हुई हैं अक्षय तृतीया को लेके, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ अक्षय तृतीया पर 1-2 रेमेडी आपको क्या करनी है। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, पैसों की बहुत दिक्कत रहती है, घर में बहुत तरह की समस्या रहती है, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी तिथि है ये। माँ लक्ष्मी के सामने आप लक्ष्मी स्रोत का, लक्ष्मी कनकधारा स्रोत का आप पाठ करिएगा, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का पाठ करिएगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिएगा, घी का दीपक जलाइएगा, सफ़ेद चीज़ों का माँ को भोग लगाइएगा।
तुलसी पर आपको दीपदान करना है, पीपल पर आपको 5 सरसों के तेल का दीपक, 5 दीपक आपको ज़रूर जलाने हैं। मैंने बता दिया है कि आपको मीठा जल और कच्चा दूध ज़रूर अर्पण करना है। और अगर आपको पीपल के कुछ पत्ते वहाँ से मिल जाएं तो परम सौभाग्य की बात है। अगर ज़मीन पे पड़े हुए उस गमले में आपको पड़ा हुआ मिल जाए तो उसको लेकर आइएगा। उसमें आपको सिंदूर से श्रीम लिखना है। क्या लिखना है? श्रीम। श्रीम लिखकर उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिएगा। बहुत ही चमत्कारी है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और मान लीजिए आपके बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके घर में, सभी के बच्चे पढ़ते हैं, तो इस दिन उनसे किसी न किसी चीज़ का पाठ जरूर कराइएगा। चाहे आप लक्ष्मी चालीसा ही कराइएगा, चाहे सरस्वती चालीसा कराइएगा, या भगवत गीता का कोई अध्याय उनको करवाइएगा, रामायण का, रामचरितमानस का, किसी भी चीज़ का आपको एक उनको ज़रूर पढ़वाना है। बहुत ही चमत्कारी तिथि है ये। इस तिथि को हमें खाली नहीं जाने देना है। इस तिथि का तो महत्व शास्त्रों में इतना वर्णित है कि मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है। चलिए आपको जल्दी जल्दी 1-2 रेमेडी और बता देती हूँ। अगर आपके घर में भंडार घर आपका खाली रहता है, मतलब आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि मुझे लगता है भंडार खाली नहीं होना चाहिए, माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा की इतनी कृपा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, इस दिन आपको कंटेनर लेके आना है, मतलब जिसमें आप राशन रखते हैं, इस तरह के आपको डब्बे लेके आने हैं स्टील के। और अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो आपके पुराने डब्बे हैं उनको अच्छे से साफ करके, उनको पोंछ करके उसकी तली में आपको स्वास्तिक बनाना है। और एक डब्बे में आपको उस दिन, लेकिन चावल आपके घर में चाहे पहले से भी रखा है, आप खरीद के लाइएगा, ठीक है। एक डब्बे में आपको चावल भरना है, एक डब्बे में आपको चने की दाल भरनी है, और उसको पूजा में रखिएगा। जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे होंगे तो उसको पूजा में रखिएगा। पूरी पूजा करने के बाद में उसके ऊपर आप गंगा जल का छींटा लगाइएगा, मतलब ढक्कन बंद करके ही लगाइएगा। ढक्कन बंद करके उसको आप अपने भंडार घर में रखिएगा। उनको फिर बाद में आप यूज़ करिएगा। देखिए आपकी सेहत भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये अभिमंत्रित हो जाते हैं हमारी पूजा से। हम प्रार्थना भी करते हैं, माँ ये भंडारे हमारे भरे रखना, हमारे ऊपर कृपा करना। लेकिन देखिए कलयुग है, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि उसमें अपने आप ही बढ़ते रहेंगे, आपके चावल दाल सब बढ़ते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कलयुग है तो फिर आप उसमें लाकर और भरते रहिएगा, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा से देखिएगा वो आपके कभी खाली नहीं होंगे, वो हमेशा आपके भरे रहेंगे। तो भंडारे भरने वाली माता माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन आपको सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए भी एक उपाय मैं बता देती हूँ। तो इस दिन आपको थोड़े से जौ ज़रूर खरीद के लाने चाहिए। वही जौ जिससे हम नवरात्रि में खेतरी बोते हैं ना, जौ बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको जौ लाने हैं। उनको क्या करना है, लाल कपड़ा आप लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा गंगा जल का छींटा लगाइएगा और उसमें थोड़े से जौ रखिएगा। जौ के ऊपर चंदन का आप छिड़काव करिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। माँ लक्ष्मी श्रीम मंत्र का आपको पाठ करना है, उसे अपनी पूजा में रखिएगा। और पूजा समाप्त होने के बाद में उसको एक लाल कपड़े को बांध करके अपने घर की तिजोरी में रखिएगा। देखिए लक्ष्मी मैया आपके घर के भंडारे भरेंगी, आपको अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। बस हमें विश्वास करना चाहिए। देखिए ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं, इस उपाय से हमारा कुछ जाता नहीं है, लेकिन क्या पता एक उपाय और किसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर अवतरित होती हैं अक्षय तृतीया वाले दिन, और अपने भक्तों को झोलियाँ भर भर के उनके भंडारे भरती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बहुत बड़ी ये तिथि होती है। उधर हमारे बिहारी जी चरण दर्शन देते हैं साल में केवल एक बार, और सर्वांग अंग के दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जो भी वृंदावन में बिहारी जी के चरण दर्शन करने जाएंगे अक्षय तृतीया वाले दिन, तो उस दिन वो जगमोहन में विराजमान होकर दर्शन नहीं देते हैं। सिर्फ 108 दिन के बीच में एक दिन अक्षय तृतीया वाले दिन वो वापस गर्भगृह में विराजमान होते हैं और अपने भक्तों को सर्वांग अंग के दर्शन देते हैं। मतलब अगर आप दोपहर की आरती से पहले जाएंगे तो बिहारी जी के आपको चंदन दर्शन मिलेंगे, और शाम के समय बिहारी जी चरण दर्शन कराते हैं। और चरण दर्शन के साथ ही आपको दिखाई देगा कि उनके सर्वांग अंग पर चंदन लगा हुआ है। तो इस तरह साल में केवल एक बार ही हमारे बिहारी जी अपने चरण दर्शन कराते हैं, और उसके पीछे भी कहानी है कि क्यों कराते हैं, तो वो सब मैं आपके साथ अक्षय तृतीया वाले दिन, अक्षय तृतीया की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि उसकी क्या कहानी है।
तो आप लोगों को क्या करना है, अपने घर में जो आपके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, आप उनको पूरे अंग पर उनके चंदन लगाइएगा, थोड़ा सा पानी में घिस के पूरा चंदन उनके लगाइएगा। आँखों पे और होठ पे बस आपको नहीं लगाना है, बाकी उनके आप सर्वांग अंग पर चंदन लगाइएगा, चरण दर्शन, उनको पायल पहनाइएगा। और थोड़ी देर में जब सूख जाएगा, तो देखिए जब सूखने के बाद में ना अगर हम भी लगाते हैं तो हमें भी चुभने लगता है, या तो आप फिर गुलाब जल से उनको स्प्रे करिएगा, या फिर आप थोड़ी देर बाद वो फिर सूख जाएगा। तो उसको क्या करना है, आपको धीरे धीरे ऐसे छुड़ाना है उनके श्रीअंग से, और उसको इकट्ठा करते रहना है। एक कटोरी में या प्लेट में आप इकट्ठा करिएगा, और फिर आप अपने ठाकुर जी को स्नान करा के और सूती वस्त्र, कॉटन के वस्त्र आप धारण कराइएगा। जो आपने चंदन इकट्ठा किया है उसको एक डब्बी में भर के रखिएगा, और पूरे घर को, अपने बच्चों को, अपने सब सदस्यों को उससे अपने मस्तक पर लगाइएगा। वो प्रसादी चंदन होता है। और इस दिन बिहारी जी के चरणों में चंदन लड्डू भी रखा जाता है। मैंने कैसे बनाना है वो आपको लास्ट ईयर वीडियो शेयर किया था, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चंदन लड्डू इसलिए रखा जाता है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के उसमें दर्शन कराए जाते हैं। ये माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे श्री हरि के चरणों में आज विराजमान हो गया है उस चंदन लड्डू के माध्यम से। तो उनके चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी कैसे बनाना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो सभी अपने घर में ठाकुर जी के सामने उनके चरणों में चंदन लड्डू ज़रूर रखिएगा, उनके पैरों में पैजनियाँ पहनाइएगा। और अगर आप पायल नहीं ला सकते हैं, नहीं पॉसिबल नहीं है, तो फिर तुलसी के पत्तों की पायल बना करके उनको पहनाइएगा। उससे भी हमारे श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन धन वर्षा पोटली भी बनाई जाती है, जैसे मैंने आपको दिवाली पे सिखाई थी, तो वो भी आप रख सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको जो एक दो रेमेडी बताई हैं, आप उस तरह से भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी तिथि है अक्षय तृतीया, इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। आप ठाकुर जी की सेवा करिएगा, उनको ठंडक प्रदान करने के लिए जो पॉसिबल हो आपसे वो करिएगा। कॉटन के उनके वस्त्र आप अब उनको पहनाइएगा, और उनके जो बेडशीट वगैरह हैं सब कॉटन के होने चाहिए। हो सके तो एसी वाले रूम में उनको, आप जहां आप सोते हैं, कूलर में, पंखे में, एसी में, वहां उनको शयन कराइएगा, या फिर उनके ही कक्ष में इस तरह से आप ठंडी मतलब हवा की व्यवस्था करिएगा। तो गर्मियों में बहुत सावधानी से ठाकुर जी की सेवा की जाती है, उनको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होना चाहिए। तो अक्षय तृतीया से संबंधित तो सारी जानकारी लगभग मैंने दे ही दी है। अगर इसके बाद भी कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जी, अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी कृष्ण भक्तों में और राधा प्रेमियों में ज़रूर पहुंचाइएगा। और हाँ, एक बात और कहनी है कि अगर आप श्री जी की भी सेवा आपके पास है तो श्री जी के सर्वांग अंग पर चंदन नहीं लगाया जाता है, उनके सिर्फ हाथों पर आप चंदन लगाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।